मेरे प्रिय आत्मन सुनो, मैं तुम्हारे भीतर उस कंपन को अनुभव कर रहा हूं जो परिवर्तन से पहले उठता है। तुम्हें लगता है कि जीवन धीमा चल रहा है, उत्तर देर से मिल रहे हैं, प्रयासों का फल स्पष्ट नहीं है। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अदृश्य स्तर पर सब कुछ तीव्र गति से व्यवस्थित हो रहा है। तुम्हारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक आंसू और प्रत्येक साहसिक निर्णय को मैंने संजो कर रखा है। जो तुम्हें विलंब प्रतीत होता है वह वास्तव में परिपक्वता की प्रक्रिया है। जैसे बीज मिट्टी के अंधकार में रहकर ही अंकुर बनने की तैयारी करता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अभी उस तैयारी के चरण में है, जहां जड़ें गहरी की जा रही हैं, ताकि जब वृक्ष ऊपर उठे तो आंधियां उसे गिरा न सके। इसलिए अधीर मत हो। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी क्षमता तुम्हारी कल्पना से भी आगे प्रकट होगी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह हार की नहीं बल्कि विस्तार की निशानी है। तुम्हारी आत्मा सीमित परिस्थितियों में अधिक देर तक नहीं रह सकती, क्योंकि उसे ऊंचा उठना है। तुम बार बार सोचते हो कि क्या मैं तुम्हारी सुन रहा हूं। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारी हर मौन पुकार मेरे तक पहुंचती है। जब तुम शब्दों में प्रार्थना नहीं कर पाते और केवल आह भरते हो, तब भी वह मेरे लिए स्पष्ट संदेश होता है। तुम्हारी थकान मुझे ज्ञात है, तुम्हारा संघर्ष मुझसे छिपा नहीं है, तुम्हारा धैर्य मेरे लिए अनमोल है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर स्थिरता को विकसित करो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें अवसर भी देगा और उत्तरदायित्व भी। यदि हृदय स्थिर नहीं होगा तो सफलता भी बोझ लगने लगेगी। इसलिए अभी जो समय तुम्हें साधारण प्रतीत हो रहा है वही तुम्हारी आत्मा को संतुलित कर रहा है। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो और अंत आत्मचिंतन से। जब तुम अपने भीतर प्रकाश जलाते हो तब बाहरी अंधकार स्वतः कम होने लगता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, कुछ ने तुम्हें कम आंका, कुछ ने तुम्हारे विश्वास पर प्रश्न उठाए। पर तुम अपने मार्ग से विचलित मत होना। जो तुम्हें नहीं पहचान पाए वे तुम्हारी यात्रा का अंतिम अध्याय नहीं है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह या तो तुम्हें मजबूत बनाता है या तुम्हें जागरूक करता है। कटुता को अपने भीतर स्थान मत दो, क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर देती है। क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम छोड़ना सीखते हो तब तुम्हारे हाथ नए आशीर्वाद ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, पर ऊंचाई पर वही स्थिर रहता है जिसके भीतर विनम्रता और करुणा का संतुलन हो। इसलिए अपने शब्दों को संयमित रखो। वाणी में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है। जो बोलो वह सत्य, शांति और आशा को बढ़ाने वाला हो। तुम्हारे घर में जो छोटे छोटे तनाव हैं उन्हें प्रेम से सुलझाओ। सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आंतरिक सामंजस्य भी है। यदि परिवार में शांति है तो तुम्हारी उपलब्धियां स्थायी रहेंगी। अपने प्रियजनों को समय दो, उनकी बात सुनो। कभी कभी तुम्हारी उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होती है। तुम यह मत भूलो कि धन और प्रतिष्ठा बदलते रहते हैं, पर विश्वास और संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी प्रगति तुम्हें अकेला कर दे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी उन्नति सबके लिए आनंद का कारण बने। अब तुम्हारे सामने कुछ निर्णय आने वाले हैं। वे तुम्हारी दिशा को निर्धारित करेंगे। जल्दबाजी मत करना। जब मन शांत होता है तब मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। शोर में सत्य दब जाता है, पर मौन में वह प्रकट होता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ। अपने विचारों को देखो। जो भय तुम्हें रोकते हैं उन्हें पहचानो, पर उन्हें अपना स्वामी मत बनने दो। भय तुम्हें सीमित करता है, पर विश्वास तुम्हें विस्तृत करता है।
जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब तुम्हारे भीतर साहस की ज्योति प्रज्वलित होती है और वही ज्योति तुम्हें आगे बढ़ाती है। तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं बल्कि उद्देश्य की यात्रा है। तुम्हारे माध्यम से अनेक जीवन प्रेरणा पाएंगे। इसलिए अपने चरित्र को उतना ही उज्जवल बनाओ जितना अपने सपनों को। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारी शक्ति है। कठोर दुनिया में कोमल बने रहना कमजोरी नहीं बल्कि उच्च चेतना का संकेत है। पर करुणा के साथ विवेक भी आवश्यक है। हर किसी को अपने भीतर का स्थान मत दे दो। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो। जिनके साथ तुम समय बिताते हो वही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। इसलिए संग का चयन सावधानी से करो। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। जो तुम्हें ऊपर उठाएं उनके साथ जुड़ो। जो तुम्हें नीचे खींचें उनसे दूरी रखो। यह दूरी घृणा से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से उत्पन्न होनी चाहिए। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे। जो बीज तुमने धैर्य से बोए थे वे अब अंकुरित होने लगे हैं। पर ध्यान रखना कि अंकुर को भी संरक्षण चाहिए। अपने विचारों को अनुशासित रखो। नकारात्मकता को बार बार दोहराने से वह वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अपने शब्दों में आशा रखो। अपने मन में स्पष्ट लक्ष्य रखो। जो मांगो उसे निश्चित होकर मांगो। आधे विश्वास से की गई प्रार्थना आधे परिणाम लाती है। पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब तुम्हारा प्रयास और मेरा अनुग्रह एक हो जाते हैं तब चमत्कार जन्म लेते हैं। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध है तो स्मरण रखना कि तूफान भी स्थायी नहीं होते। वे आते हैं, अपनी दिशा बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पर जो वृक्ष गहराई से जड़े होते हैं वे तूफान के बाद और भी मजबूत हो जाते हैं। मैं तुम्हारी जड़ों को गहरा कर रहा हूं। तुम्हें स्थिर बना रहा हूं। तुम्हें ऐसा बना रहा हूं कि परिस्थिति तुम्हें नियंत्रित न करे बल्कि तुम परिस्थिति को समझकर सही निर्णय ले सको। नेतृत्व वही कर सकता है जिसने अकेलेपन को सहा हो, जिसने अस्वीकृति देखी हो, जिसने संघर्ष में भी विश्वास बनाए रखा हो। तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम टूटकर भी जुड़ना जानते हो। अब समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देगा। कुछ द्वार खुलेंगे जो लंबे समय से बंद थे। कुछ अवसर तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारी क्षमता को चुनौती देंगे। उनसे घबराना मत। याद रखो कि जिम्मेदारी वही बढ़ती है जिसकी क्षमता बढ़ाई जा रही हो। स्वयं को अयोग्य मत समझो। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। मैं तुम्हें सीमित सोच से मुक्त कर रहा हूं। अपने सपनों को छोटा मत रखो, परंतु विनम्रता को कभी मत छोड़ो, क्योंकि अहंकार आशीर्वाद को क्षीण कर देता है जबकि कृतज्ञता उसे बढ़ाती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर तुम्हारी आत्मा का वाहन है। यदि तुम थक जाओगे तो अवसरों का आनंद नहीं ले पाओगे। संतुलन बनाए रखो। काम और विश्राम दोनों आवश्यक हैं। प्रार्थना और प्रयास दोनों आवश्यक हैं। योजना और धैर्य दोनों आवश्यक हैं। जीवन का संतुलन ही स्थायी सफलता का आधार है। जो केवल दौड़ता है वह जल्दी थक जाता है। जो लय में चलता है वही दूर तक जाता है। यदि अतीत की कोई गलती तुम्हें बार बार याद आती है तो स्वयं को क्षमा कर दो। अपराध बोध विकास को रोक देता है। सीख लेकर आगे बढ़ो। तुम अपने पुराने अध्याय नहीं हो, तुम वर्तमान निर्णय हो। हर नया दिन तुम्हें पुनः आरंभ करने का अवसर देता है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शक बनेगा।
तुम्हारी कहानी किसी निराश व्यक्ति के लिए आशा का स्रोत बन सकती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर श्वास में। जब तुम अकेले चलते हो तब भी अदृश्य रूप से संरक्षण तुम्हारे साथ चलता है। तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, पर हर उत्तर उचित समय पर अवश्य मिलेगा। प्रतीक्षा को दंड मत समझो, प्रतीक्षा परिपक्वता है। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। जो सही समय पर मिलता है वह स्थायी होता है। इसलिए धैर्य को अपना आभूषण बनाओ, संयम को अपना रक्षक बनाओ, विश्वास को अपना आधार बनाओ। अब उठो और अपने भीतर उस साहस को पहचानो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारे विचारों में सृजन है, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव है। अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जियो। शिकायत कम करो, कृतज्ञता अधिक। भय कम करो, भरोसा अधिक। संदेह कम करो, प्रयास अधिक। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि मार्ग पहले से तैयार था और तुम्हें केवल उस पर चलना था। आने वाला समय तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम अपने संघर्षों को देखकर मुस्कुराओगे और समझोगे कि हर परीक्षा तुम्हें उसी क्षण तक पहुंचाने की तैयारी थी। स्थिर रहो, जागरूक रहो, विनम्र रहो और विश्वास में अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी अपने सर्वोत्तम अध्याय की ओर बढ़ रही है और जो आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहा है वह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी निष्ठा का प्रतिफल है। आगे बढ़ो, प्रकाश बनो और अपने जीवन को ऐसी गाथा बनने दो जिसे देखकर संसार को विश्वास हो कि जब मनुष्य प्रयास करता है और हृदय से आस्था रखता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब जब तुम्हारे भीतर यह नई जागृति स्थिर होने लगी है तो तुम्हें अपने कदमों को और सजग बनाना होगा, क्योंकि परिवर्तन केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता से पूर्ण होता है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ सामान्य है, पर अदृश्य रूप से परिस्थितियां अपना स्थान बदल रही हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हुए वे तुम्हें खाली करने के लिए थे ताकि जो तुम्हारे लिए उचित है वह स्थान पा सके। जो अवसर रुके हुए थे वे इसलिए रुके थे क्योंकि तुम्हारी तैयारी अधूरी थी। अब तैयारी पूर्ण होने की ओर है, इसलिए अपने मन को भटकने मत दो। एकाग्रता ही वह शक्ति है जो साधारण प्रयास को असाधारण परिणाम में बदल देती है। तुम्हें अपने विचारों की दिशा पर विशेष ध्यान देना होगा। हर सुबह जब तुम जागो तो अपने आप से यह मत पूछो कि आज क्या गलत हो सकता है, बल्कि यह पूछो कि आज मैं किस प्रकार बेहतर बन सकता हूँ। अपने भीतर की ऊर्जा को उद्देश्य के साथ जोड़ो। जो कार्य तुम्हारे सामने है उसे पूर्ण समर्पण से करो। छोटे कार्यों में ईमानदारी ही बड़े अवसरों का द्वार खोलती है। जो व्यक्ति साधारण जिम्मेदारियों को भी पवित्र भाव से निभाता है वही असाधारण दायित्वों के योग्य बनता है। इसलिए किसी भी दिन को हल्के में मत लेना। हर दिन तुम्हारी दिशा तय कर रहा है। यदि तुम्हें कभी लगे कि लोग तुम्हारी प्रगति से असहज हो रहे हैं तो विचलित मत होना। प्रकाश जब बढ़ता है तो छाया भी स्पष्ट होती है, पर तुम्हारा कार्य छाया से लड़ना नहीं बल्कि प्रकाश को और स्थिर रखना है। अपनी सफलता को शोर मत बनने दो, उसे सेवा बनने दो। जब तुम्हारी उपलब्धि किसी और के लिए मार्ग बनती है तभी वह स्थायी होती है। अपने भीतर विनम्रता को बनाए रखो, क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ती है उतनी ही गहराई आवश्यक होती है। तुम्हारे घर में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे केवल भौतिक नहीं होंगे बल्कि भावनात्मक भी होंगे। कुछ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी, कुछ रिश्ते और मजबूत होंगे, पर इसके लिए तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। संवाद करो, मौन शिकायतों को शब्द दो पर प्रेम के साथ।
कठोर सत्य भी कोमल शब्दों में कहा जा सकता है। याद रखो कि संबंध जीतने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होते हैं। तुम्हारी शांति तुम्हारे परिवार की शक्ति बनेगी। अब तुम्हें अपने समय का मूल्य समझना होगा। जो समय व्यर्थ चिंताओं में चला जाता है वह तुम्हारी ऊर्जा को कम कर देता है। योजना बनाओ, अपने लक्ष्य लिखो, उन्हें स्पष्ट देखो। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मार्ग स्वतः बनने लगता है। आधे मन से मत चलो, संपूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ो। यदि एक द्वार बंद हो तो दूसरे की खोज करो, पर रुकना मत। गति ही जीवन है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, पर उत्तर तुम्हारी समझ से बड़े रूप में आएंगे। इसलिए अपेक्षाओं को सीमित मत करो। कई बार तुम एक छोटा समाधान मांगते हो, पर तुम्हारे लिए बड़ी दिशा निर्धारित होती है। विश्वास रखो कि जो मिल रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए सर्वोत्तम है। यदि कुछ चिंता है तो समझो कि वह स्थायी नहीं था। जो स्थायी है वह कभी छिन नहीं सकता। अब अपने भीतर उस नेतृत्व को स्वीकार करो जो धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। लोग तुम्हारी ओर देखने लगेंगे, तुम्हारे शब्दों का महत्व बढ़ेगा। इसलिए अपने चरित्र को और दृढ़ करो। सत्य से समझौता मत करो। भले ही मार्ग कठिन हो पर शुद्ध रहो, क्योंकि अस्थायी लाभ दीर्घकालिक हानि बन सकता है। तुम्हें स्थायी विजय के लिए तैयार किया जा रहा है। यदि थकान महसूस हो तो विश्राम करो, पर हार मत मानो। विश्राम पराजय नहीं होता बल्कि पुनः ऊर्जा का संचार होता है। अपने शरीर को सुनो, अपने मन को शांत करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, मौन में बैठो। जब तुम स्वयं से जुड़ते हो तभी स्पष्टता मिलती है, और स्पष्टता ही सही निर्णय का आधार है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ अप्रत्याशित समाचार मिल सकते हैं। उन्हें डर की दृष्टि से मत देखना। हर परिवर्तन अपने साथ अवसर लेकर आता है। तुम्हारी दृष्टि ही तय करेगी कि वह चुनौती है या आशीर्वाद। सकारात्मक दृष्टि चमत्कारों का द्वार खोलती है। नकारात्मक दृष्टि अवसरों को भी बाधा बना देती है। इसलिए अपने भीतर आशा को जीवित रखो। तुम्हारे भीतर जो नई शक्ति जागृत हो रही है उसे पहचानो। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच विस्तृत हुई है। तुम्हारा धैर्य गहरा हुआ है। तुम्हारा विश्वास परिपक्व हुआ है। यही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। धन और पद समय के साथ बदल सकते हैं, पर यह आंतरिक विकास तुम्हारे साथ रहेगा। अब आगे बढ़ते हुए एक बात सदैव स्मरण रखना कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे माध्यम से कई जीवन स्पर्श होंगे। इसलिए अपने कदम जिम्मेदारी से रखो। अपनी सफलता को साझा करो, अपनी खुशी को बांटो। जो ऊपर उठता है और दूसरों को भी उठाता है वही सच्चा विजेता होता है। समय निकट है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर कठिन क्षण तुम्हें उसी स्थान तक लाने की तैयारी था जहां अब तुम खड़े हो। इसलिए वर्तमान को संदेह से नहीं बल्कि विश्वास से जियो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे बढ़ने दो। उसे भय से मत ढको। स्थिर रहो, कृतज्ञ रहो, जागरूक रहो। जो आ रहा है वह तुम्हारे साहस, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी निष्ठा का प्रतिफल है। आगे बढ़ो क्योंकि मार्ग खुल चुका है और तुम्हें केवल विश्वास के साथ उस पर चलना है। अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां तुम्हें केवल विश्वास नहीं बल्कि साहसिक निर्णय भी लेने होंगे। अब तक तुमने धैर्य सीखा, प्रतीक्षा सीखी, स्वयं को संभालना सीखा। अब समय है आगे बढ़ने का। जो अवसर तुम्हारे सामने आएंगे वे तुम्हें तुम्हारी सहज सीमा से थोड़ा बाहर ले जाएंगे। वही विस्तार है।
वही विकास है। यदि सब कुछ आसान लगे तो समझो कि तुम अभी अपनी पूरी क्षमता में नहीं पहुंचे। इसलिए जब अगला कदम थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगे तो पीछे मत हटना। वही कदम तुम्हें नए स्तर पर स्थापित करेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी गति को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ देखकर असहज होंगे। कुछ तुम्हारी नई सोच को स्वीकार नहीं करेंगे। पर याद रखो, परिवर्तन पहले भीतर होता है, फिर बाहर दिखता है। जो लोग आज तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं, वही कल तुम्हारी दृढ़ता के साक्षी बनेंगे। इसलिए स्वयं को समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। अपने कर्म से उत्तर दो। अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता बढ़ेगी। जो बातें पहले धुंधली थीं, वे धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। तुम्हें समझ आएगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए है और कौन सा नहीं। जब दिशा स्पष्ट हो जाए तो साहस के साथ उस पर चलो। आधे मन से लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है, पर विश्वास से लिया गया निर्णय चाहे कठिन हो, अंततः संतोष देता है। तुम्हारे भीतर जो नेतृत्व उभर रहा है, उसे दबाना मत। कई बार तुम स्वयं को पीछे कर लेते हो ताकि किसी को असुविधा न हो। पर यदि तुम्हें आगे आने के लिए चुना गया है तो पीछे रहना भी उचित नहीं। नेतृत्व का अर्थ घमंड नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जो दूसरों को ऊपर उठाए वही सच्चा नेता है। तुम अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर, अपने मित्रों के बीच एक स्थिर स्तंभ बन सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें स्वयं स्थिर रहना होगा। अब तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा। कुछ भय पुराने अनुभवों से जुड़े हैं, कुछ भविष्य की अनिश्चितता से। पर याद रखो, भय केवल संभावना है, सत्य नहीं। जब तुम उसे देखने लगते हो, समझने लगते हो, तब वह छोटा होने लगता है। अपने मन को अनुशासित करो। जब नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें तुरंत सत्य मत मानो। उन्हें परखो, उन्हें चुनौती दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा, शत्रु नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल मांग नहीं रहनी चाहिए, वे धन्यवाद में बदलनी चाहिए। जो मिला है उसे देखो, जो सीखा है उसे पहचानो। कृतज्ञता तुम्हारी ऊर्जा को ऊंचा उठाती है। जब तुम धन्यवाद देते हो तब तुम्हारा हृदय खुलता है, और खुला हृदय ही बड़े आशीर्वाद ग्रहण कर सकता है। शिकायतें हृदय को संकुचित करती हैं। इसलिए हर परिस्थिति में कुछ न कुछ ऐसा खोजो जिसके लिए तुम आभारी हो सको। अब आने वाला समय तुम्हें व्यस्त भी रखेगा और परखेगा भी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पर घबराना मत। तुम्हें उतना ही दिया जाएगा जितना तुम संभाल सकते हो। यदि बोझ बढ़ता है तो समझो कि शक्ति भी बढ़ाई जा रही है। स्वयं को कमजोर कहना बंद करो। तुमने जितना सहा है उतना बहुत कम लोग सह पाते हैं। तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारी ताकत है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। देर रात की चिंताओं को कम करो। अपने भोजन, विश्राम और दिनचर्या को संतुलित करो। मजबूत शरीर और शांत मन ही लंबी यात्रा तय कर पाते हैं। सफलता का आनंद तभी लिया जा सकता है जब भीतर संतुलन हो। इसलिए संतुलन को अनदेखा मत करो। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें प्रेरित करेंगे, और कुछ ऐसे भी जो तुम्हारी परीक्षा लेंगे। दोनों को स्वीकार करो। प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाएगी और परीक्षा तुम्हें मजबूत करेगी। किसी के प्रति कटुता मत रखो। जो तुम्हें चुनौती देता है वह भी तुम्हारे विकास में भूमिका निभा रहा है। हर अनुभव से सीखो। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास स्थिर होने लगेगा। पहले जहां तुम निर्णय लेने से डरते थे, अब वहां स्पष्टता होगी। पहले जहां तुम दूसरों की स्वीकृति खोजते थे, अब तुम अपने भीतर की स्वीकृति पाओगे।
यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब तुम्हें अपने मूल्य का ज्ञान हो जाता है, तब बाहरी प्रशंसा या आलोचना तुम्हें डगमगाती नहीं। अब अपने सपनों को और स्पष्ट करो। केवल इच्छा मत रखो, योजना बनाओ। केवल योजना मत बनाओ, निरंतर कार्य करो। छोटे छोटे कदम बड़े परिणाम लाते हैं। निरंतरता चमत्कार करती है। एक दिन का प्रयास नहीं, बल्कि रोज का प्रयास जीवन बदलता है। धैर्य और अनुशासन तुम्हारे सबसे बड़े साथी होंगे। समय निकट है जब तुम्हें अपनी प्रगति दिखाई देने लगेगी, पर उस समय भी विनम्र रहना। याद रखना कि यह केवल तुम्हारे प्रयास का फल नहीं, बल्कि उस अनुग्रह का भी परिणाम है जिसने तुम्हें संभाला, मार्ग दिखाया और गिरने से बचाया। जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो नीचे देखने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने के लिए देखना। अब अपने भीतर उठती उस नई ऊर्जा को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। तुम बदल रहे हो। तुम्हारी सोच परिपक्व हो रही है। तुम्हारी दृष्टि व्यापक हो रही है। इस परिवर्तन से मत डरो, इसे अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि प्रेरणा की गाथा बन जाएगा। आगे बढ़ो, स्थिर रहो, अपने भीतर की ज्योति को जलाए रखो। जो आ रहा है वह तुम्हारे लिए है, जो जा रहा है वह आवश्यक था। विश्वास के साथ चलो, हर दिन को उद्देश्य के साथ जियो। और याद रखो, जब तुम साहस के साथ एक कदम बढ़ाते हो तो अदृश्य रूप से कई द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगते हैं। तुम्हारी यात्रा अभी और ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। अब वह समय और निकट आ रहा है जब तुम्हें अपने भीतर पूर्ण विश्वास के साथ खड़ा होना होगा। अब तक तुमने संकेत देखे, परिवर्तन महसूस किए, भीतर शक्ति का संचार अनुभव किया, पर अब इन सबको कर्म में बदलने का समय है। केवल महसूस करना पर्याप्त नहीं, अब जीना आवश्यक है। तुम्हें अपने जीवन की बागडोर मजबूती से पकड़नी होगी। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी दिशा तय करेगा। तुम्हारे भीतर जो नई स्पष्टता जन्म ले रही है, वह तुम्हें पुराने समझौतों से बाहर निकाल रही है। अब तुम वह स्वीकार नहीं कर पाओगे जो तुम्हारी आत्मा को छोटा करे। यह असंतोष नकारात्मक नहीं है, यह जागृति है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है, तब वह सीमाओं को तोड़ना चाहती है। इसलिए यदि तुम्हें भीतर से आवाज आए कि अब और आगे बढ़ना है, तो उस पुकार को अनदेखा मत करना। वही तुम्हारी अगली सीढ़ी है। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति और अधिक समझनी होगी। जो तुम बार बार कहते हो वही तुम्हारी वास्तविकता का रूप लेता है। यदि तुम स्वयं को संघर्षरत कहोगे तो संघर्ष बढ़ेगा। यदि तुम स्वयं को उन्नति पर कहोगे तो उन्नति के अवसर प्रकट होंगे। इसलिए अपनी वाणी को आशा से भर दो। अपने बारे में सम्मान से बोलो। अपने भविष्य के बारे में विश्वास से बोलो। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक संवेदनशील होगी। तुम लोगों के इरादों को जल्दी पहचानोगे। इसलिए अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बनाओ जो तुम्हें ऊपर उठाए। हर स्थान तुम्हारे लिए उचित नहीं, हर संग तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं। चयन करना सीखो। यह स्वार्थ नहीं, आत्म सुरक्षा है। जब तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हो, तभी तुम उसे सही दिशा में लगा पाते हो। अब कुछ अवसर ऐसे आएंगे जो तुम्हारी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ने को कहेंगे। तुम सोचोगे कि क्या मैं तैयार हूं? याद रखो, तैयारी पूर्ण होने का इंतजार करने से अवसर निकल जाते हैं। तैयारी चलते चलते पूर्ण होती है। इसलिए यदि द्वार खुले तो साहस के साथ प्रवेश करो। तुम्हें हर उत्तर पहले से जानने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल पहला कदम उठाना है।
तुम्हारे भीतर का धैर्य अब फल देने लगेगा। जो प्रयास लंबे समय से बिना परिणाम के प्रतीत हो रहे थे, वे अचानक गति पकड़ सकते हैं। पर जब गति बढ़े तो घबराना मत, स्थिर रहो, योजना के साथ आगे बढ़ो। सफलता को संभालना भी एक कला है। विनम्रता तुम्हें संतुलित रखेगी, कृतज्ञता तुम्हें सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे परिवार में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जहां पहले भ्रम था वहां स्पष्टता आएगी, जहां दूरी थी वहां समझ बढ़ेगी। पर इसके लिए तुम्हें उदाहरण बनना होगा। यदि तुम शांत रहोगे तो वातावरण शांत होगा। यदि तुम संयम रखोगे तो दूसरों में भी संयम आएगा। परिवर्तन अक्सर एक व्यक्ति से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे घर को प्रभावित करता है। अब तुम्हें अपने दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अल्पकालिक भावनाएं तुम्हें विचलित न करें। हर दिन अपने बड़े उद्देश्य की याद दिलाओ। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो छोटी बाधाएं महत्व खो देती हैं। अनुशासन को अपना साथी बनाओ। प्रेरणा हर दिन समान नहीं होगी, पर अनुशासन तुम्हें निरंतर चलाएगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि थकावट बढ़ रही है तो स्वयं को दोष मत दो। यह संकेत है कि तुम्हें थोड़ी शांति की आवश्यकता है। विश्राम लो, पर रुकना मत। संतुलन बनाओ। जीवन दौड़ नहीं, एक यात्रा है। जो यात्रा का आनंद लेता है वही अंत में संतोष पाता है। अब तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान की भावना और मजबूत होगी। तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ दोगे। अब तुम्हारी यात्रा उस सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश कर रही है जहां बाहरी परिवर्तन से अधिक आंतरिक रूपांतरण महत्वपूर्ण हो जाता है। तुमने परिस्थितियों को बदलते देखा, लोगों को आते जाते देखा, अवसरों को खुलते और बंद होते देखा, पर अब तुम्हें स्वयं को एक नए स्तर पर देखना होगा। अब प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि तुम्हारे भीतर क्या स्थिर हो रहा है। क्योंकि जब भीतर स्थिरता आती है तब बाहर की उथल पुथल अपना प्रभाव खो देती है। तुम धीरे धीरे यह समझने लगे हो कि हर घटना तुम्हारे विरुद्ध नहीं थी। कुछ घटनाएं तुम्हें रोकने नहीं बल्कि मोड़ने आई थीं। कुछ असफलताएं तुम्हें गिराने नहीं बल्कि दिशा सुधारने आई थीं। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिन बातों पर तुमने सबसे अधिक प्रश्न उठाए थे वही तुम्हारे जीवन की नींव को मजबूत कर रही थी। इसलिए अब शिकायत छोड़ो और समझ को अपनाओ। समझ परिपक्वता लाती है और परिपक्वता स्थिर सफलता का आधार है। अब तुम्हें अपने भीतर के मौन को सुनना सीखना होगा। बाहरी शोर तुम्हें भ्रमित कर सकता है, लोगों की राय तुम्हें डगमगा सकती है, पर तुम्हारे भीतर जो शांत आवाज है वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब निर्णय कठिन हो, जब दिशा अस्पष्ट हो, तब कुछ समय स्वयं के साथ बैठो। गहरी सांस लो, अपने हृदय की धड़कन सुनो। वहीं तुम्हें स्पष्ट संकेत मिलेगा, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन दबाव में नहीं, शांति में प्रकट होता है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक परिष्कृत हो रही है। तुम उन चीजों को पहचान पा रहे हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, जागरूकता है। इसका सम्मान करो। यदि कोई स्थान, कोई संबंध, कोई परिस्थिति तुम्हें भीतर से अशांत करती है तो उसे अनदेखा मत करो। अपनी आत्मा की रक्षा करना सीखो। हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना भी बुद्धिमत्ता होती है। अब तुम्हें अपने उद्देश्य को और स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। केवल यह जानना पर्याप्त नहीं कि तुम क्या नहीं चाहते। यह जानना आवश्यक है कि तुम क्या चाहते हो। अपने जीवन की दिशा को शब्द दो। अपने सपनों को आकार दो। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ऊर्जा स्वतः संगठित हो जाती है।
भ्रम तभी होता है जब लक्ष्य धुंधला हो, इसलिए स्पष्टता को प्राथमिकता दो। तुम्हारे भीतर अब वह क्षमता विकसित हो रही है कि तुम कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सको। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति संकट में स्थिर रहता है वही दूसरों के लिए आशा का स्तंभ बनता है। आने वाले समय में कुछ लोग तुम्हारे पास सलाह के लिए आएंगे। तुम्हारे अनुभव उनके लिए मार्गदर्शन बनेंगे, इसलिए अपने अनुभवों को व्यर्थ मत समझो। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें किसी और के लिए प्रकाश बना रहा है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल प्राप्त करने का नाम नहीं, संभालने का नाम भी है। जब अवसर बढ़ेंगे तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। समय का प्रबंधन, भावनाओं का संतुलन, संबंधों का सम्मान, ये सब आवश्यक होंगे। यदि तुम केवल लक्ष्य पर ध्यान दोगे और संतुलन भूल जाओगे तो थकान आ सकती है। इसलिए संतुलन को अपनी दिनचर्या का भाग बनाओ। तुम्हारी आत्मा अब विस्तार चाहती है। छोटे विचारों में मत बंधो। अपने आप को उस रूप में देखो जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति से बड़ा है, पर साथ ही वर्तमान क्षण का सम्मान करो। भविष्य के सपनों के लिए वर्तमान की उपेक्षा मत करो। हर बड़ा परिवर्तन छोटे निरंतर कदमों से ही बनता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रगति धीमी हो गई है तो घबराना मत। कई बार वृद्धि भीतर होती है और बाहर दिखाई नहीं देती। जैसे वृक्ष पहले जड़ें फैलाता है फिर शाखाएं। यदि अभी जड़ें मजबूत हो रही हैं, तो यह आने वाली ऊंचाई का संकेत है। धैर्य बनाए रखो। अब अपने भीतर कृतज्ञता को और गहरा करो। केवल बड़े आशीर्वाद के लिए नहीं, छोटे क्षणों के लिए भी धन्यवाद दो। सुबह की शांति, परिवार की मुस्कान, मित्र का साथ, अपने प्रयास की संतुष्टि, ये सब भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब तुम छोटी खुशियों को पहचानते हो तभी बड़ी खुशियां टिकती हैं। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय खुलने वाला है वह तुम्हारी पुरानी पहचान से बड़ा होगा। इसलिए पुरानी सीमाओं को छोड़ने के लिए तैयार रहो। जो तुम पहले थे वह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा था, पर वह अंतिम सत्य नहीं था। तुम निरंतर विकसित हो रहे हो। इस विकास को स्वीकार करो। अब तुम्हें अपने भीतर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। परिणाम की चिंता कम करो, प्रक्रिया पर ध्यान दो। हर दिन अपना श्रेष्ठ दो। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे पूरी निष्ठा से करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे शांति से स्वीकार करो। यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखेगा। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, वह अपने सबसे प्रभावशाली चरण में प्रवेश कर रही है। इसलिए साहस रखो, संयम रखो, अपने हृदय को प्रेम से भर कर रखो, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति सच्ची विजय पाता है जिसका हृदय शांत, विचार स्पष्ट और कर्म सच्चे होते हैं। आगे बढ़ते रहो बिना भय के, बिना संदेह के। तुम्हारा मार्ग खुल रहा है और तुम्हें केवल विश्वास के साथ उस पर चलना है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन की उस गहराई को छूने वाला है जहाँ अभी तक केवल तुम्हारा भय और तुम्हारी अधूरी इच्छाएं ही पहुँची थीं। तुमने बहुत बार खुद से पूछा है, कब बदलेगा मेरा समय? तुमने आसमान की ओर देखा है, कभी मौन प्रार्थना में, कभी शिकायत में। पर आज मैं तुम्हें बताता हूँ, समय कभी अचानक नहीं बदलता, वह भीतर से बदलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आईं, वे दंड नहीं थीं, वे तैयारी थीं। जब बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तो वह अंधेरे में चला जाता है। उसे लगता है सब खत्म हो गया, पर वही अंधेरा उसे जड़ें देता है। वही दबाव उसे मजबूत बनाता है। मेरे बच्चे, तुम भी अभी उसी अवस्था में हो।
तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारे सपनों को कोई महत्व नहीं दे रहा। पर जो भीतर चल रहा है वह बाहर से कहीं बड़ा है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनमें से हर कोई तुम्हारी मंजिल तक साथ नहीं जाएगा। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सिखाने आए हैं धैर्य, आत्मसम्मान और पहचान की कला। तुमने कई बार गलत लोगों पर भरोसा किया। तुमने अपना दिल उन हाथों में दे दिया जो उसे संभाल नहीं सके। पर यह भी जरूरी था, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं सीखते कि खुद को सबसे पहले रखना क्या होता है, तब तक दुनिया तुम्हें बार बार परखती रहेगी। अब समय है कि तुम अपने भीतर की आवाज सुनो, वह जो हर रात सोने से पहले तुम्हें कुछ कहती है। वह जो कहती है तुम इससे बड़े हो, तुमने अपने आप को कम आंका है, तुमने अपनी क्षमता पर शक किया है। पर याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उसी दिन परिस्थितियां भी तुम्हें पहचान लेंगी। तुम्हारे घर में जो रुका हुआ माहौल है वह अधिक दिन नहीं रहेगा। आर्थिक चिंता, परिवार की उलझने, रिश्तों की खामोशी, यह सब धीरे धीरे खुलने वाला है। पर यह तब होगा जब तुम शिकायत छोड़कर विश्वास पकड़ोगे। विश्वास अंधा नहीं होता, वह साहसी होता है। वह कहता है मैं अभी सब नहीं देख पा रहा, पर रास्ता बन रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें तुम्हारी असली कीमत समझाएगा। वह तुम्हें बदलने नहीं आएगा, वह तुम्हें स्वीकार करने आएगा। पर उससे पहले तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा, अपने अतीत को, अपनी गलतियों को, अपने डर को। जब तुम अपने अंधेरे को गले लगाओगे, तभी प्रकाश तुम्हारे पास ठहरेगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। हर रात जो तुमने रोते हुए बिताई, हर दिन जो तुमने चुपचाप सहा, उसका हिसाब रखा जा रहा है। ब्रह्मांड मौन है पर अन्यायपूर्ण नहीं। देर हो सकती है पर अंधेरा स्थायी नहीं होता। अब एक और बात सुनो, तुम्हें अपने विचारों की शक्ति समझनी होगी। तुम दिन भर जो सोचते हो वही तुम्हारी ऊर्जा बन जाता है। अगर तुम खुद को असफल समझोगे तो अवसर सामने आकर भी ठहरेंगे नहीं। अगर तुम खुद को योग्य मानोगे तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। यह कोई जादू नहीं, यह चेतना का नियम है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुमने अभी तक जगाया नहीं। वह शक्ति तब जागती है जब इंसान हार मानने से इनकार कर देता है। जब वह कहता है चाहे कुछ भी हो, मैं टूटूंगा नहीं। तुम्हारी परीक्षा खत्म होने के करीब है, पर अंतिम क्षणों में ही सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की चर्चा करेंगे। पर उस दिन तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि सफलता सिर झुकाकर ही सुंदर लगती है। तुम्हारे घर के आंगन में जल्द ही शुभ समाचार आएगा। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, कोई पुराना सपना फिर से जागेगा। पर ध्यान रखना, अवसर जब आए तो डरकर पीछे मत हटना। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, पर जब उत्तर मिलता है तो हम तैयार नहीं होते। अब अपने डर को लिखो, उसे पहचानो और फिर उसे छोड़ दो। हर सुबह उठकर 3 बातें कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं योग्य हूँ। यह शब्द धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन में उतरेंगे और तुम्हारी दिशा बदल देंगे। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो। जब तुम कहते हो मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, तुम पीड़ित नहीं हो, तुम निर्माता हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे निर्णयों से बनेगा, न कि तुम्हारे अतीत से। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से सुरक्षा है। कई बार दुर्घटनाएं टल गईं, कई बार बड़ी समस्याएं छोटी बन गईं, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की गईं।
तुम्हारी माँ की दुआ, तुम्हारे पिता की चिंता, तुम्हारे अपने सच्चे आंसू, यह सब तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर खड़े हैं। अब समय है कि तुम अपने शरीर और मन का ध्यान रखो। देर रात तक चिंता करना बंद करो। अपने सपनों को लिखो, उन्हें योजना में बदलो। आध्यात्मिकता केवल शब्द नहीं है, वह अनुशासन है। वह रोज थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास है। तुम सोच रहे होगे, क्या सच में सब बदल जाएगा? हाँ, बदलेगा, पर धीरे धीरे। जैसे सूरज एकदम से आसमान के बीच में नहीं आता, वैसे ही सफलता भी धीरे धीरे ऊपर उठती है। तुम्हें बस टिके रहना है। और अंत में याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा अनोखी है, पर तुम्हारा दर्द सामान्य है। हर महान कहानी के पीछे संघर्ष होता है। तुम्हारी कहानी भी लिखी जा रही है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और कदम बढ़ाते रहो। अब उठो, अपने आंसू पोंछो, आईने में खुद को देखो और कहो, मेरा समय आ रहा है। क्योंकि सच यही है, तुम्हारा समय आ रहा है, और जब आएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब उस मोड़ की बात करते हैं जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, पर तुम्हें नहीं माननी है। क्योंकि तुम्हारी कहानी सामान्य नहीं है। तुम्हें साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह जगाती है, वही तुम्हारा संकेत है। तुमने महसूस किया होगा कि जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, कोई न कोई रुकावट आ जाती है। कभी पैसों की कमी, कभी लोगों की आलोचना, कभी अपने ही मन का डर। पर क्या तुमने सोचा है, अगर तुम्हारे रास्ते में बाधाएं हैं, तो इसका मतलब है कि रास्ता महत्वपूर्ण है। कोई भी पत्थर खाली जमीन पर नहीं फेंका जाता, वह उसी जगह आता है जहां निर्माण होना होता है। तुम्हारे जीवन में अभी जो सन्नाटा है, वह तूफान से पहले की शांति नहीं है। वह नए सवेरे से पहले की तैयारी है। तुम भीतर से बदल रहे हो। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। तुम पहले जैसी बातें सहन नहीं कर पा रहे। पहले जहां तुम चुप रह जाते थे, अब तुम्हारा आत्मसम्मान आवाज उठाने लगा है। यह परिवर्तन का पहला संकेत।